दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में एक समय कोलकाता की टीम 95% मुकाबला हार चुकी थी, लेकिन उसके बाद कोलकाता के बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया जिसको देख हैदराबाद के खिलाड़ी और मैदान में बैठे सभी दर्शक पूरी तरह से हैरान रह गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों आईपीएल 2023 के 19वें मुकाबले में केकेआर और हैदराबाद की टीमें आमने सामने थी। ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला गया। आपको बता दें इस मुकाबले में केकेआर के कैप्टन नीतीश राणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद हैदराबाद के लिए हैरी ब्रूक और मयंक अग्रवाल पारी की शुरुआत करने आए। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के लिए हैरी ब्रूक ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई और शुरू के 3 ओवर में ही 43 रन बना लिए थे। खास तौर पर हैरी ब्रूक काफी खतरनाक लय में थे और लगातार चौके और छक्के लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद 5वें ओवर में रसल ने लगातार 2 विकेट ले लिए, जहां रसल ने मयंक अग्रवाल को 9 और त्रिपाठी को 9 रन पर आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद कप्तान मार्करम और ब्रूक ने शानदार साझेदारी बनानी शुरू कर दी और देखते देखते इन दोनों ने हैदराबाद के स्कोर को पहुंचा दिया 100 रनों के पार और 50 रनों की जबरदस्त साझेदारी भी कर ली थी, जिसके बाद ब्रूक और एडम मार्करम ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने अशतक पूरे कर लिए और इन दोनों की इसी बल्लेबाजी से केकेआर की टीम दबाव में आ गई थी। लेकिन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने एडम मार्करम को 50 के स्कोर पर आउट कर दिया, लेकिन दूसरी ओर हैरी ब्रूक खतरनाक तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं मार्करम के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा और ब्रूक ने अच्छी और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और 50 से भी अधिक रनों की साझेदारी कर ली। उन्होंने हैदराबाद को मात्र 18 ओवर में 200 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसके बाद खतरनाक दिख रहे अभिषेक शर्मा को आंद्रे रसल ने आउट कर दिया। आपको बता दें अभिषेक शर्मा ने 17 गेंदों पर 32 रनों की इंपैक्टफुल पारी खेली, लेकिन उसके बाद लास्ट ओवर में हैरी ब्रूक ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने आईपीएल का पहला शतक बना लिया। क्लासन की 6 गेंदों पर 16 रन बनाकर हैदराबाद के स्कोर को पहुंचा दिया 228 रन, जिसके बाद केकेआर की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। केकेआर की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने आए रहमानुल्लाह गुरबाज और नारायण जगदीशन और इन दोनों ही बल्लेबाजों पर केकेआर की टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी ओर भुवनेश्वर कुमार पहला ओवर लेकर आए और लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की शुरुआत बेहद ही खराब रही। भुवनेश्वर कुमार ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर गुरबाज को शून्य पर आउट कर दिया और केकेआर को इस तरह पहला झटका दे दिया। वहीं गुरबाज के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए केकेआर के पिछले मैच के सुपरस्टार वेंकटेश अय्यर, लेकिन पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मेडन ओवर डाला, जिसके बाद अय्यर और जगदीशन ने धीरे धीरे करके केकेआर की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन केकेआर को पावर प्ले में बड़े हिट्स की जरूरत थी, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाज आसानी से कोलकाता के बल्लेबाजों को रन नहीं दे रहे थे, जिसके बाद इसका फायदा भी हैदराबाद के गेंदबाजों को मिला। चौथे ओवर में मार्को यंसन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कोलकाता को 2 बड़े विकेट निकाल लिए, जहां पहले तो यंसन ने वेंकटेश अय्यर को आउट किया। वहीं आपको बता दें अय्यर ने इस मुकाबले में केकेआर के लिए कुछ खास नहीं किया और मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद यंसन ने पहले गेंद पर सुनील नारायण को भी एडम मार्करम के हाथों कैच करा दिया और इस तरह केकेआर के 20 रन पर ही 3 विकेट झट चुके थे। वहीं नारायण के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए केकेआर के कप्तान नीतीश राणा और अब जिम्मेदारी थी नीतीश राणा और नारायण जगदीशन पर कि वो कोलकाता को लक्ष्य की ओर बढ़ाएं और कुछ ऐसा ही इन दोनों बल्लेबाजों ने किया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में नीतीश राणा ने उमरान मलिक की ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 4 चौके जड़ दिए और 28 रन बटोर लिए, जिसके बाद केकेआर के ऊपर से भी दबाव कम हुआ और नीतीश राणा की इसी खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से केकेआर ने पावर प्ले खत्म होने तक 62 रन बना लिए थे, जिसके बाद 7वें ओवर में नारायण जगदीशन ने मार्कंडे को 2 चौके लगाकर इस ओवर में 14 रन बटोर लिए और अब इन दोनों की इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से हैदराबाद की टीम के गेंदबाज दबाव में नजर आ रहे थे। लेकिन मयंक मार्कंडे ने 8वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे नारायण जगदीशन को आउट कर दिया और हैदराबाद को चौथी सफलता दिलाई। वहीं आपको बता दें जगदीशन ने 21 गेंदों पर 36 रनों की अहम पारी खेली। वहीं जगदीशन के आउट होने के बाद आए केकेआर के सबसे खतरनाक और पावर हिटर बैट्समैन आंद्रे रसल, जिसके बाद रसल ने शुरू में ही बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाज आसानी से रसल को बड़े शॉट्स नहीं खेलने दे रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए मयंक मार्कंडे ने आंद्रे रसल को 11वें ओवर की पहली गेंद पर आउट कर दिया। रसल ने केकेआर के लिए मात्र और मात्र 3 रन बनाए और एक बार फिर बल्लेबाजी में वो फ्लॉप साबित हुए। वहीं रसल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे पिछले मैच के हीरो रिंकू सिंह और अब रिंकू और कप्तान राणा पर जिम्मेदारी थी कि वो केकेआर को लक्ष्य की ओर बढ़ाएं। लेकिन दूसरी ओर कप्तान नीतीश राणा आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और राणा ने 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं दूसरी ओर रिंकू सिंह आज धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और अब कोलकाता को अंतिम 6 ओवर में 94 रन चाहिए थे, लेकिन 15वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र और मात्र 7 रन दिए और इस वजह से केकेआर की टीम अब दबाव में नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर
नीतीश राणा का आसान सा कैच वॉशिंगटन सुंदर ने ड्रॉप कर दिया, जिसका खामियाजा हैदराबाद को भुगतना पड़ा, क्योंकि जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने अगली 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए और 16वें ओवर में केकेआर के स्कोर को 159 रनों तक पहुंचा दिया, जहां लास्ट के 4 ओवर में चाहिए थे 70 रन और मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया था। लेकिन 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर नटराजन ने नीतीश राणा को सुंदर ख्यातों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें, नीतीश राणा ने केकेआर के लिए 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और अब केकेआर को अंतिम 12 गेंदों पर चाहिए थे 18 रन और मैदान पर थे रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर।